हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन 477 पर। ठीक है जी, आज हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज हम बात करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहले आप याद कीजिए, पिछली वीडियो में जो आपने देखा था, हमने कुछ चीज़ों के स्ट्रक्चर फॉर्मूलेज बनाए थे, जिसमें एक था मीथेन CH4। वो चूंकि सिंगल कार्बन कंपाउंड था तो उसमें आपको बात समझ नहीं आई होगी। अब हम एक ऐसा और कंपाउंड बनाते हैं जिसका फॉर्मूला है जी C2H6, इथेन इसको कहते हैं। तो सबसे पहले इसका जो तरीका बताया गया है यहाँ पर वो है भाई, सबसे पहले आप कार्बन कार्बन कंपाउंड्स को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लें और उसके बाद जितने स्पेसिस बचे उन सबको सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन उसमें अटैच करते हैं। तो ये बन जाता है C सिंगल बॉन्ड और चारों तरफ इसके H आ जाता है। इस तरीके से ये इथेन बन जाता है। ठीक इसी तरह आप प्रोपेन बना सकते हैं। अभी आगे कुछ बात करेंगे कि ये इथेन मीथेन प्रोपेन होते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात हम यहाँ करने वाले हैं कि अगर आपको कहा जाए भाई C2 और H4 बनाइए, C2 और H4 यहाँ पे देखिए, तो C के चारों तरफ 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, हमने एक वीडियो में बात की थी पिछली में, और C 2 है हमारे पास, H 4 है। तो आप देखिए C को हमें डबल बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा। बस यही पॉइंट आपको पकड़ना है कि जब कभी भी C और C सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और जब कभी भी C और C के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर समझ लीजिए, सभी कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। पूरे एक फॉर्मूले में सिर्फ एक मतलब 2 कार्बन्स के बीच में, लास्ट वाले ये कार्बन होते हैं मोस्टली, उनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड जहां आप नोटिस कर लें तो समझ लो भाई ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया है। अभी और डिफरेंसेस भी ढूंढेंगे हम आगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टेबल दी गई है आपको, टेबल 4.2 की बात हम करेंगे। तो इसमें कुछ याद नहीं करना आपको, इसमें सिंपल चीज़ें याद करनी है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 लिखा है तो इसके लिए आप याद करिए मिथेन नहीं, मिथ। जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 लिखा है, 2 मतलब इथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 मतलब प्रॉप, सिर्फ प्रॉप याद कीजिए आप। एन कहाँ से आया, क्यों लगा, ये हम बात करेंगे अगली वीडियो में या इसी में टाइम मिला तो। 4I ब्यूट, 5I पेंट, 6 कार्बन एटम्स हैं तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट और 8 है तो ऑक्ट। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि जो कार्बन कार्बन के साथ जो अटैच्ड होता है, इसके 3 तरीके हैं। पहला, ये चेन सीरीज बनाता है। यहाँ पर देखिए आपको चेन सीरीज दिख जाएगी फिगर 4.8b में, और ब्रांच्ड सीरीज भी यहाँ देखने को मिलती है, जिसमें हम सी चेन से जुड़े और लास्ट वाले C के साथ 2 ब्रांच खुल गई हैं, एक C ब्रांच ऊपर चली गई, एक C ब्रांच नीचे चली गई है। तो इस तरीके से ब्रांच बनाते हैं। एक रिंग सीरीज भी ये देखने को मिलती है आपको, जो 4.9b में देखने को मिलेगी। इसमें C 6 C हैं, 6 की 6 ने एक रिंग बना लिया और उसके चारों तरफ एक H कंपाउंड्स आ गए। ठीक है जी, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल इसका हो गया है। अब बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और वो आता है आपको फिगर 4.10 से। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है और इसमें आप देखेंगे 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 कार्बन एटम्स के बीच में एक जगह सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो पिछले डिस्कशन से ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और बाद में H भी 6 जुड़े हैं, एक H। इस तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है और कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे कहीं पर भी, और हाइड्रोजन के चारों तरफ एक बॉन्ड आपको इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। कार्बन आपसे पूछ रहा है विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप इसके फ्रेंड बनेंगे। तो यहाँ पर एक होमोलोगस सीरीज यहाँ पर दी गई है, जिसमें एल्कोहल है, हेलोजन्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोजाइलिक एसिड्स हैं। तो इसको आपको कुछ याद नहीं करना है इस टेबल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के बारे में कुछ खास बातें दी गई हैं,
जैसे एक होमोलोगस सीरीज होती है अल्कोहल की, CH3OH पहला कंपाउंड है इसका, C2H5OH दूसरा कंपाउंड है, C3H7OH तीसरा, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है जी होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताइए। तो बड़े इजी होते हैं ये। सबसे पहले कि जो भी होमोलोगस सीरीज के जो दो कंपाउंड्स होते हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 यूनिट्स का डिफरेंस होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमेशा 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 इनमें 14U मास का डिफरेंस होता है, 14U मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और साथ ही H का 1 होता है। चूंकि CH2 है, एक कार्बन है और दो हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 + 1 2 और 12 + 2 14U का डिफरेंस आपको किसी भी दो होमोलोगस सीरीज के दो जो कंपाउंड्स हैं उनके बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो ऐसे ही और एक दो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे इनके फार्मूलों की हम बात करेंगे। CnH2n ये कहाँ से आया, हम अगली वीडियो में सारे फार्मूले बनाने वाले हैं। फिलहाल बेसिक पे बात कर रहे हैं, अब बेसिक समझ लीजिए। मैं चाहूँगा कि ये आप पढ़ लें आराम से। नोमेनिक्लेचर की बात करेंगे। नोमेनिक्लेचर क्या है, तो इसमें 4 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। सबसे पहले आप कोई भी नाम रखने से पहले ये आइडेंटिफाइड करें कि जी उसमें कार्बन के कितने वो हैं, उसी से नाम बनेंगे। जैसे अभी बात की ना हमने, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स, इस तरीके से। तो आप काउंट कर लें भाई कार्बन कितने हैं, उससे उसका नाम डिसाइड होगा। कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम वुड बी द नेम प्रोपेन। तो जिसमें कार्बन एटम 3 होंगे उसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। In case of functional group is present, it is indicated the name compound with either a prefix or suffix। जब उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो उसके या तो वो उसके प्रीफिक्स या सफिक्स उसमें जुड़ जाएगा। प्रीफिक्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये पहले जुड़ता है, और सफिक्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये बाद में जुड़ता है। इसके बारे में भी हम और डिटेल में बातें करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल बेसिक पे बात कर रहे हैं। इफ द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू बी गिवन इज सफिक्स, यदि सफिक्स जुड़ रहा है, द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद द वोवल A, E, I, O, U and the name carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix। तो जो इसमें जो नाम होता है उसमें E हट जाता है, जैसा ऊपर आया था प्रोपेन, प्रोपेन E हट जाएगा और उसकी जगह उसके जो भी उसका फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम जुड़ जाएगा। ये भी और डिटेल में अगली वीडियो में समझ आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन चेन विद अ कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड एज फॉलोइंग। ये सारे नाम आप खुद बना पाएंगे, इसमें रटना कुछ नहीं पड़ेगा आपको। ये हमारा प्रोमिस है, बस अगली वीडियो देखना नहीं भूलना आप। इसमें हम बिल्कुल क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट आपका, जब तक क्लियर नहीं होगा हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, यदि कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है, देन द फाइनल एन इन द नेम, तो फाइनल एन जो होगा नाम में होगा ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ENE और Y। तो ये इन और आइन से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये भी बात हम करेंगे, इस टेबल में आ जाएंगे ये भी। ठीक है जी। और इस तरीके से उसका डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको बनाएगा। ये जितने नाम यहाँ पर दिए हैं इस टेबल में, 4.4 टेबल की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। हमारा सुझाव है कि आप अगली वीडियो ज़रूर देखें। कोशिश मेरी है हम इसे आज ही अपलोड करेंगे अगली वीडियो को भी, अदरवाइज तो उसमें 1-2 दिन का टाइम शायद लगे, शायद नहीं लगे। हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी हम आपको दें। और जिन बच्चों को वीडियो जल्दी चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हमें पता चले आपका रेस्पॉन्स कैसा रहा है। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उससे हमें एनर्जी मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।